पैसे कमा रहे हैं आप कौम को बताएं कि हम चूंकि भूखे नंगे हैं, पैसे कमाना, हम अपनी इज्जत की खातिर भी अगर पैसे कमाने पड़े तो हम कमाएंगे। ये ना कहें कि हमें तो पता ही नहीं। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे ना ले रहे हो, फ्री में नहीं दे रहे, पैसे ले रहे हैं, बता नहीं रहे। नहीं जी, फ्री में कौन देता है? फ्री में कोई भी नहीं देता। हम अपनी एयर स्पेस मुफ्त में नहीं दे रहे। कैसे उठाते? हर चौथे दिन तो पैसे मंगण वास्ते उन्होंने दरवाजे से गए खड़े होते हैं, कभी $1 बिलियन दे दो और कभी $2 बिलियन दे दो, कभी दिया हुआ वापस ना लो। और सेकेंडली आप यूएई पे क्या तवक्को लगा के बैठे हैं? उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो यूएई के अंदर कंस्ट्रक्शन उसकी अलाउ की है। उन्होंने मोदी का जो जलसा पिछले कई सालों में नहीं हुआ, उन्होंने इतना बड़ा, जब बहुत ज्यादा ये कहा जाता था कि भारत के साथ आपने किन कंडीशंस पर जो है वो अपने ताल्लुकात बढ़ाने हैं या रखने हैं, उनको तय होना चाहिए, तो इमरान खान साहब के माजी के बहुत सारे ऐसे बयानात मौजूद हैं। लेकिन अभी ये जो एक चीज सामने आई है कि भारत से श्रीनगर से शारजाह जो मकबूजा कश्मीर है वहां उसके कैपिटल से लेकर शारजाह तक की फ्लाइट जो हैं वो भारत ने शुरू की हैं। उनकी ये जो एयरलाइन है उनकी तरफ से शुरू की गई हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स हैं। इसके हवाले से पहले आपको बता दें कि एक ऐसी एफर्ट माजी में भी हुई थी। ये इंडियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने इसका आगाज किया श्रीनगर से शारजाह तक, और अक्टूबर 23 के बाद से ऐसी काफी कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो पाकिस्तानी हदूद से, फजाई हदूद से गुजर चुकी हैं। और इसका हम आपको ज़ाहिर बताएंगे भी। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि श्रीनगर से शारजाह तक की जो फ्लाइट्स गई हैं, फ्लाइट नंबर है G81595। 23 अक्टूबर को पहली फ्लाइट 6 बजे, और ये जाहिर है श्रीनगर टाइम, लोकल टाइम जो है वो हम आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी फ्लाइट जो है वो 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, और अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम बात कर रहे हैं एक और फ्लाइट इस वक्त पाकिस्तानी टाइम 8:05 था और 8:25 श्रीनगर टाइम, श्रीनगर से शारजाह के लिए टेक ऑफ करने को तैयार है। और जो रूट है वो भी जरा दिखा दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब, वो भी पाकिस्तान के जरिए ही होकर गुजरता है, पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल की जा रही हैं। और 5 फ्लाइट्स तो ये हो गई और 5 ऐसी ही फ्लाइट्स शारजाह से श्रीनगर यानी रिटर्न फ्लाइट जो है वो है, और उसका फ्लाइट नंबर है G84095। 23 अक्टूबर को पहली फ्लाइट, 25 अक्टूबर 27 अक्टूबर, 29 अक्टूबर को फ्लाइट्स वापस श्रीनगर गई हैं, और कल एक और फ्लाइट, रिटर्न फ्लाइट जो है वो भी स्केड्यूल्ड है। अब इसमें जो हमारे सिविल एविएशन के नुमाइंदे हैं, तर्जुमान हैं सैफुल्लाह साहब, उनका भी ज़रा बता दें। उनका ये मौक़िफ़ है कि जी सिविल एविएशन का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ये तो हुकूमत का और इदारों का फैसला है। बहरहाल लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी है, ये किसने फैसला किया है, इस हवाले से कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। हम फॉरेन मिनिस्ट्री से रब्ता कर लें, हुकूमती नुमाइंदों से सबसे बात करने की हमने कोशिश कर ली, कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता। अकरम साहब, आपको जब ये खबर पता चली तो सबसे पहली सोच क्या थी? क्योंकि सिविल एविएशन भी कह रहा है कि जी हुकूमत का फैसला है, लेकिन हुकूमतें, आप किसी भी ओहदेदार से बात करने की कोशिश करें, एविएशन मिनिस्टर को कुछ नहीं पता है, फॉरेन मिनिस्ट्री को कुछ नहीं पता है, तो फिर ये पता किसको है? देखें, मुझे तो बड़ा नहायत ही गुस्सा आया, मैं आपको सीधी बात कराऊं, मुझे बड़ी तकलीफ महसूस हुई, इसलिए कि मुझे याद है कि इसकी वजह क्या बनी। जिस वक्त सन 2019 में ये फ्लाइट सस्पेंड की गई थी, तो उसकी वजह क्या थी? अगस्त 2019 में ये फ्लाइट इसलिए सस्पेंड की गई थी कि वो जो कश्मीर का, जिसको ये मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसका जो एक स्पेशल स्टेटस था जिस वक्त वो किया गया रिवोक, तो फिर और उसके बाद किस तरीके से कश्मीरियों को कितने उस कर्फ्यू में रखा गया और कितनी जो है उन पर मजालिम ढाए गए, और जो कुछ हुआ आपके और दुनिया के सामने है जी। उसकी इन द वेक ऑफ दैट इवेंट उसको बंद किया गया। अचानक अगस्त में बंद किया गया 2019 में। सितंबर 2019 में इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे गोविंद रामनाथ जो है, उन्होंने ट्रैवल करना था, उन्होंने जब त्यारा गुजारने की इजाज़त मांगी तो वो रद्द की गई थी कि नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। एक तरफ जो है वो कश्मीर के अंदर हमारे जो कश्मीरी मुसलमान भाई बहनें बच्चे जो हैं उन पे मुजालिम ढाए जा रहे हैं, वो जो स्टेटस था वो आपने उसको वो वापस छीन लिया है और अब आप उन पे ये जुल्म कर रहे हैं, तो हम ऐसा वो नहीं करेंगे। अभी मैं एक महीना पहले भी नहीं, अभी चंद दिन पहले मैंने वज़ीर आज़म का एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा ये भारत से बात करने का टाइम नहीं है। दिस इज नो टाइम टू टॉक टू इंडिया। सिर्फ ये कहा जाता था कि वो अपना नाम वापस लें, फिर बात होगी, वापस लें। अब अचानक जब मैंने ये खबर सुनी तो इट वाज शॉकिंग फॉर मी, और फिर जब मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया, जो आप भी ऑलरेडी अपने व्यूअर से शेयर। अच्छा, अगर शेख साहब इजाजत दें, मैं एक और चीज दिखाना जो हम इंट्रो में भूल गए वो भी दिखा दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब। इंडिया 1 जो जहाज जिसमें कल दिल्ली से रोम ये जहाज गया है, ये भी दिखा दीजिए प्लीज। और इसमें भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने सफर किया है।
रोम में इस वक्त इटली में G20 समिट हो रही है और समिट के लिए भारतीय वजीर आजम ने ये रास्ता जो है ये पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए वो रोम पहुंचे हैं। दिखा दीजिएगा जरा फुल स्क्रीन पर। शेख साहब प्लीज कंटिन्यू। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि वो मैंने तो यही समझा कि जब वजीर आजम इतना बड़ा बयान दे चुके हैं तो स्टेट पॉलिसी यही है, गवर्नमेंट पॉलिसी यही है। फिर जब मैंने जो आपने जैसे शेयर किया, जब मैंने ये ट्वीट्स देखी और जिस वक्त मैंने सिविल एविएशन का बयान देखा तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। उन्होंने कहा जी हमारे तो इल्म ही नहीं है, हमें तो पता ही कोई नहीं है। और वो अभी भी कह रहे हैं कि पाबंदी बरकरार है। ये भी लेटेस्ट बयान है। उन्होंने कहा पाबंदी बरकरार है। ये कैसा तमाशा बन गया है इस मुल्क में कि हमारे दुश्मन मुल्क, मैं हमसाया शमसाया वाली कहानी में नहीं जाता हूं, ये सियासी कहानियां मुझसे अब ज्यादा देर नहीं होती। उसके बाद अचानक आपकी नाक के नीचे चुप करके पाबंदी बरकरार है। एक फ्लाइट, दूसरी पाबंदी बरकरार है, ठीक है। 8वीं फ्लाइट जो है आठवीं अभी वो आ गई है। 9वीं फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ आपने कंफ्यूजन की बात की है, दैट इज अक्रॉस द बोर्ड। हर महकमे में, हर जगह पे, मईशत से लेके दिफा तक, दफा से लेके यहां तक देखें ना। उन्होंने कहा जी इदारे हुकूमत, मैं तो इदारों से नहीं पूछूंगा, मैं तो हुकूमत से पूछूंगा, मैं तो एक आम आदमी हूं, मैं तो एक वोटर हूं, मैंने तो आपको वोट दिए हैं। आपने इस अपने जलसों में खड़े होके आपने अपनी मुखालिफ पार्टी को मोदी का यार बता बता के और शादियों पे दावतनामे दिखा दिखा के आपने वोटर को इमोशनली एक्सप्लॉइट किया। तो हुण तुसी मोदी नाल केड़ी रिश्तेदारी कर ली है जो उन्होंने तुसी जहाज इजाजत दे रहे हो। एजाज चौधरी साहब ये तो चले एक हमारी पॉलिटिकल हुकूमत ने फैसला क्यों किया वो तो मैं उनसे जानने की कोशिश शायद हम ढूंढते रहेंगे, जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि पाबंदी बरकरार है, उसके बावजूद ये होता है, क्या कोई पहले से अग्रीमेंट था कि जी हम इतने पाबंद हो गए हैं कि हमने वो अग्रीमेंट फुलफिल करना ही है, या जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि पाकिस्तान का कोई चेंज ऑफ हार्ट है? जी ये तो मेरे भी इल्म में नहीं है कि हुकूमत का उनके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है या इस महकमे ने आपको क्या जवाब देना है। लेकिन ये जरूर है कि चंद दिन पहले जब इस पे बातचीत हो रही थी तो हम में से अक्सर की राय थी, बशमूल मेरे, कि हमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की हुकूमत से बात करनी चाहिए और ये मामला उनके साथ उठाना चाहिए कि ये मकबूजा कश्मीर में इस किस्म की कोई एक्टिविटी हम पहले उसको यानी पसंद भी नहीं करते थे और ये बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जो ममालिक हैं जो कमर्शियल फ्लाइट्स को अपनी एयर स्पेस प्रोवाइड करते हैं वो जाहिर है चार्ज भी करते होंगे। शाहिद लतीफ़ साहब मुझे बताइए कि हम तो यहाँ कह रहे हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी के इल्म में ही नहीं है। सो ये भी होता है कि आप एयर स्पेस जिन ममालिक इस्तेमाल हो रही हो आप उनको एक सर्टन फीस पे करते हैं और शेख साहब कह रहे थे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस भी है, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। तो हम वो तो अपना टूरिज्म और अपनी ट्रेड को, अपनी कमर्शियल एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए सब कुछ कर ही रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मुफ्त में सब कुछ एयर स्पेस वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे कुछ। देखें जी ये बिल्कुल गलत बात है कि हमसे कहा जा रहा है कि हमें तो पता ही नहीं। एक एक पैसे का चार्ज किया जाता है। सही। जहाँ जहाज पार करते हैं उसका भी चार्ज किया जाता है। ठीक है। और एयर स्पेस तो बहुत ऊंची जगह है, बड़ा कीमती है कि उसके ऊपर बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़े पैसे लिए जाते हैं। तो पैसे कमा रहे हैं आप, कौम को बताएं कि हम चूंकि भूखे नंगे हैं, पैसे कमाना, हम अपनी इज्जत की खातिर भी अगर पैसे कमाने पड़े तो हम कमाएंगे। ये ना कहें कि हमें तो पता ही नहीं। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे ना ले रहे हो, फ्री में नहीं दे रहे, पैसे ले रहे हैं, बता नहीं रहे? नहीं जी, फ्री में कौन देता है? फ्री में कोई भी नहीं देता, इतनी कर्टसी नहीं होती। चले एक फ्लाइट है वो भी खैर क्वेश्चनेबल है, आपने वो कर्टसी क्यों शो की? मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे लोग मार रहे हो, खून खराबा कर रहे हो और हमसे कर्टसी मांगते हो। ऐसे मामले में कर्टसी हरगिज नहीं होनी चाहिए। और फिर खासकर ये जो कमर्शियल फ्लाइट है इसके तो एक एक पैसे का हिसाब है। मुफ्त में कमर्शियल फ्लाइट, इतना वो पैसा कमा रहे हो, लोग कैरी करके लेके जा रहे हैं, तो उस पैसे में से हमारा तो हक है ना, हम अपनी एयर स्पेस दे रहे हैं। फिर जहाँ वो जाके पार्क कर रहे हैं जहाज, उसके भी पैसे लिए जाते हैं। तो इसलिए हर चीज के पैसे हैं, हम अपनी एयर स्पेस मुफ्त में नहीं दे रहे। और फिर ये सिविल एविएशन जो है ये तो बहुत छोटा सा इदारा है, उसका काम फैसले करना तो नहीं, उसको जो हुकूमत की तरफ से और बड़े ऑफिस से, फॉरेन ऑफिस टाइप, बल्कि हुकूमत की तरफ से जो कहा जाएगा वो तो उसकी इजाजत दे देगा। उनका काम तो एक पोस्ट ऑफिस का है, बस साइन कर दो कि हाँ जी आपको इस एयर स्पेस में से गुजरने की इजाजत है। मगर ये बड़ा फैसला कि अपने दुश्मन को आप इसकी इजाजत दे रहे हैं, ये तो हुकूमत ने करना है।
असल चीज ये है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एग्जैक्टली आप ये कह रहे हैं कि ऐसा पैसे भी ले रहे होंगे, ऑब्वियसली कोई मुफ्त में अपनी एयर स्पेस नहीं देता है, जहाज पार करने के पैसे भी होते हैं, आपने बड़ी डिटेल में बता दी। लेकिन बात यह है कि अगर ऐसा किया भी गया है, जैसे आप सब लोगों का इत्तेफाक है कि यकीनी तौर पे हुकूमत की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता। सिविल एविएशन का काम तो आपने कहा कि एक पोस्ट ऑफिस वाला है, उनको कहा गया, उन्होंने इजाजत दे दी। बट द पॉइंट इज कि आप अपने माजी के, मैं जब पीटीआई की बात करती हूं तो बहुत सारा एक नैरेटिव आपने एक बड़ा लंबा चौड़ा बिल्ड करने की कोशिश की इस सारे मामले में। अगर अब आपको फिर से इस मामले पर भी यू टर्न लेना पड़ रहा है तो एटलीस्ट आप अपनी आवाम को बताएं कि आप ये करने जा रहे हैं। जैसे शाहिद लतीफ साहब ने कहा कि अगर आपको इकोनॉमी के लिए ही आपके पास पैसे नहीं है, आप इस वजह से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप बताएं जरूर। हमने तो रेडार पे फ्लाइट्स दिखा दी हैं जो गुजरी हैं बरास्ता पाकिस्तान फजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए, या जो आज रात में और कल गुजरनी है फजाई हदूद पाकिस्तान की इस्तेमाल होनी है। बट आप कह रहे हैं कि आपने पूछा है हुकूमत से, फॉरेन ऑफिस से कि वो जवाब दें। हम भी बड़ा कल से पूछ रहे हैं, कल से कोशिश कर रहे हैं, कहीं से कोई जवाब आ नहीं रहा, सभी खामोश हैं। शेख साहब, मैं अगर आप कोई जहाज हमारी एयर स्पेस में से नहीं गुजर सकता, ये बॉटम लाइन है। तो इधर उधर की लेफ्ट साइड की बातें ना मारें, लोगों को बेवकूफ ना बनाएं, जवाब दें किसने इजाजत दी है और क्यों दी है। सब मुझे एक बात बताइए, एजाज चौधरी साहब ने बात की कि यूएई की हुकूमत के साथ ही मामला उठाना चाहिए था कि आप मकबूजा कश्मीर से कैसे इजाज़त दे सकते हैं, ऑलरेडी वहाँ पर एक तनाज़ा बना हुआ है। सो ये चीज़ें हुकूमत ने सोचे समझे बगैर हुई होगी। मैं एजाज चौधरी साहब से इत्तफाक करते हुए इस बात को थोड़ा आगे लेके चलूं, उठाना चाहिए था, बातें इन्होंने नहीं उठाया या नहीं उठाया, ना इसका इनको इल्म है ना मुझे इल्म है। कैसे उठाते, हर चौथे दिन तो पैसे मंगण वास्ते उन्होंने दरवाजे से गए खड़े होते हैं, कभी $1 बिलियन दे दो और कभी $2 बिलियन दे दो, कभी दिया हुआ वापस ना लो। और सेकेंडली आप यूएई पे क्या तवक्को लगा के बैठे हैं। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो यूएई के अंदर कंस्ट्रक्शन उसकी अलाउ की है। उन्होंने मोदी का जो जलसा पिछले कई सालों में नहीं हुआ, उन्होंने इतना बड़ा स्टेडियम में मोदी का जलसा करवाया। उन्होंने इसराइल से ताल्लुकात जो है वो अपने जोड़ लिए। यूएई से हम क्या तवक्को लगाए बैठे हैं, वही सिर्फ मांगने फिरने वाला काम है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि एजाज चौधरी साहब की बात को आगे ले जाते हुए कि बिल्कुल ये फॉरेन ऑफिस की इस एंड के ऊपर नाकामी है, हुकूमत की इस एंड के ऊपर नाकामी, क्योंकि शायद फॉरेन ऑफिस तो बेचारा रिकमेंड ही कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है।